किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जानवर जानवर की जुदाई में खाना छोड़ देता है, लेकिन हम इंसान हैं कि दूसरे इंसान की मौत पर भी हलवा पूरी खाकर जश्न मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं मृत्यु भोज को लेकर। मृत्यु भोज आखिर ये क्या है? मृत्यु भोज कैसा भोजन है? जिस भोजन को बनाते समय रोते हैं, जिस भोजन को खाते समय रोते हैं, आने वाले रिश्तेदार रोते हैं, घर के सदस्य रोते हैं, ये कैसा भोजन है? ये कैसा मृत्यु भोज है? आज हम बात करेंगे विश्वास बाबू की। आप मानिए चाहे ना मानिए, उनके जैसा अच्छा इंसान मैंने अपने गांव में नहीं देखा। बहुत ही अच्छे इंसान, हर किसी के काम आने वाले इंसान, सुख दुख में हर किसी के साथ खड़े रहने वाले इंसान। उन्होंने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, क्या मुझे आज खाने में एक कटोरी शक्कर मिलेगी? अब आप ही बताइए, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक कटोरी शक्कर मांगकर क्या कोई गुनाह कर दिया? उन्होंने खाने में एक कटोरी शक्कर क्या मांग ली? बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। घर में कोहराम मच गया। बहू ने अपने ससुर को लताड़ लगाते हुए कहा, बुढ़ापे में तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं, घर में शक्कर नहीं है, तुम्हें शक्कर नहीं मिलेगी। विश्वास बाबू की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में उनके अजीज मित्र रहीम चाचा भी उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने विश्वास बाबू की आंखों में आंसू देखे और पूछा कि भाई माजरा क्या है? विश्वास बाबू रो रहे थे। आज वो जीवन में पहली बार रो रहे थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मैंने अपनी औलाद को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या यही दिन देखने के लिए आज मेरी बहू ने मुझे एक कटोरी शक्कर देने से भी मना कर दिया? लेकिन विधाता की करनी को भला कौन जाने, क्या पता विधाता को क्या मंजूर है। उसी रात विश्वास बाबू इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुबह घर में मातम छाया हुआ है। सभी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार इकट्ठा हैं। रहीम चाचा भी वहीं आए हुए हैं। विश्वास बाबू के बड़े बेटे ने रहीम चाचा के पास जाकर कहा कि चाचा जी, मेरे पिताजी आपके बहुत अच्छे मित्र थे। मैं चाहता हूं कि उनकी मृत्यु पर मृत्यु भोज करूं, क्या ये सही है? रहीम चाचा ने भी झूठे मन से हामी भर दी, लेकिन उनका अंदर का मन एक ही सवाल कर रहा था कि जिस इंसान को जीवित रहते हुए एक कटोरी शक्कर नहीं मिली, आज उनके लिए मृत्यु भोज किया जा रहा है, क्यों? विश्वास बाबू की अर्थी को सजाया संवारा जाने लगा। जो ही उनको चार कंधों पर उठाकर शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था, रहीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि उनका मित्र उनसे कह रहा हो कि देख मित्र, इस जमाने के रंग ढंग देख, जीते जी मुझे एक कटोरी शक्कर नहीं दी, आज मेरे लिए मृत्यु भोज रख रहे हैं। कैसा है विधाता का इंसाफ? मैं ऊपर जाकर विधाता से यह सवाल करूंगा, इन लोगों की शिकायत करूंगा कि मुझे जीते जी उन्होंने एक कटोरी शक्कर भी नहीं दी, मेरे मरने के बाद मृत्यु भोज रख रहे हैं, क्यों? कैसा है विधाता का इंसाफ? देख मित्र, इस दुनिया की दुनियादारी। उन्हें जाता देखकर रहीम चाचा की आंखों से आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते उनकी आंखों से विश्वास बाबू ओझल हो गए, उनसे दूर चले गए और दो दोस्त एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछुड़ गए। क्यों? आखिर क्यों? क्यों होता है ये? जब हमारे बुजुर्ग हमारे पास हैं, जीवित हैं, हम उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते और उनके जाने के बाद हम मृत्यु भोज करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर रचाते हैं, क्यों? ये जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उन्हें छोड़ना होगा, उन्हें दूर करना होगा। आशा करता हूं आज का हमारा कंटेंट, हमारा टॉपिक आपको बहुत पसंद आया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।